उत्तर प्रदेश के मौसम में भारी फेरबदल देखने को मिल रहा है। पश्चिमी इलाकों में कई स्थानों पर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हुई और जोरदार हवाएं चली, तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम लगभग सुहाना रहा। कुछ स्थानों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। पश्चिमी इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को यूपी के पूर्वी व पश्चिमी इलाकों के आइसोलेटेड स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सबसे अधिक 14 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा बरेली में 5, शाहजहांपुर में 2, सुल्तानपुर में 1, प्रयागराज में 8 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से इन जिलों में लोगों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हरिद्वार की, जहां मनरेगा योजना के भुगतान में घोटाला सामने आया है। सीडीओ के निर्देश पर हुई जांच में सामने आया कि सभी विकास खंडों की कुछ ग्राम पंचायतों में काम कराए बिना मजदूरों को काम पर रखकर फर्जीवाड़ा कर भुगतान किया जा रहा है। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद सीडीओ ने 14 ग्राम विकास अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्यवाही की है। संबंधित ग्राम प्रधानों को नोटिस दिए गए हैं, साथ ही कई मैट्स को हटा दिया गया है। मनरेगा योजना में सबसे ज्यादा गड़बड़ी रुड़की और लक्सर ब्लॉक में पाई गई है। बताया जा रहा है कि ये गड़बड़ झाला लंबे समय से चल रही थी। मामले में कार्रवाई होने के बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अंतर्गत नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी गलत फोटोग्राफ्स अपलोड होने की। उसी क्रम में सभी खंड विकास अधिकारियों द्वारा जांच कर ली गई है, उसकी रिपोर्ट भी जमा कर दी गई है। और इसी उपरांत इसी में दोषी जो कार्मिक हैं उसमें हमने 14 ग्राम विकास अधिकारी हैं जिनको हमने प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी है। 11 रोजगार सेवक हैं जिनको मानदेय की वार्षिक वृद्धि पर रोक लगाई गई है। जो संबंधित ग्राम प्रधान हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं और कड़ी कार्रवाई करते हुए जिन्होंने अटेंडेंस ली थी, जो हमारे मेट थे, उनको तत्काल रूप से उनको वहां से हटा दिया गया। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां समर कैंप के दौरान आइकन ऑफ एशिया से सम्मानित समाज सेवी और पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर आईए खान की ओर से पहल करते हुए पीआईसी संपूर्ण नगर के एनसीसी छात्र छात्राओं को सीपीआर की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही एसोसिएशन एनसीआर ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट विशाल प्रासर की ओर से चलाए जा रहे समर कैंप में एनसीसी छात्र छात्राओं को ड्रिल, आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण भी दिया गया। आजकल बढ़ते सडन कार्डियक अटैक के मामले को देखकर ये प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि लगभग 7 लाख लोगों की प्रति वर्ष सडन डेथ हो रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां एआरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को अब आधुनिक ट्रेनिंग ट्रैक पर गाड़ी चलाकर दिखानी होगी। इस टेस्ट में पास होने पर ही उन्हें डीएल जारी किया जा सकेगा। परिवहन विभाग की ओर से ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत कर दी गई है। 76 लाख रुपए की लागत से बना ये ट्रैक पिछले साल बनकर तैयार हो गया था। हालांकि मुख्यमंत्री के वर्चुअल उद्घाटन के बाद इसका इस्तेमाल पिछले महीने से शुरू किया गया है। इस ट्रैक में स्पीड ब्रेकर, बैरिकेटिंग्स, ढलान और तीव्र मोड़ जैसी जगहों पर ड्राइविंग कर रियलिस्टिक टेस्ट देना होगा। आवेदक ने कैसी ड्राइविंग की, इसकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आवेदक को नया डीएल जारी या रिन्यूअल किया जा सकेगा। कि अभी तक एक मैनुअल टेस्ट लिया जाता था, अब वो पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड हो गया है। हमारा जो ट्रैक है इसमें सेंसर्स वगैरह सारे लगे हुए हैं, उसमें टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होती है, एक एक स्टेप्स पे मार्किंग होती है, उस हिसाब से उनका पास या फेल उनको किया जाता है और उसी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पे ही हम डीएल इशू करते हैं। पक्का स्टैंडर्ड मानक हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं, जैसे रिवर्स पार्किंग हो गया या इंक्लिनेशन पे कैसे गाड़ी हो रही है या जिगजैग वो कैसे चला रहे हैं, पैरेलल पार्किंग कैसे हो रही है। तो इन सब एक मानकों की एक रियलिस्टिक टेस्टिंग होती है और ऑटोमेटेड है, हर जगह सेंसर्स लगे हुए हैं, उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती है और इसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल या निशान लगाना मुश्किल है। ड्राइविंग का टेस्ट देने आए थे, बहुत अच्छा इनका अरेंजमेंट है और एक स्लोप के पहले रुकना पड़ता है, तो ड्राइविंग में ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पहाड़ी एरिया है, 4 धाम, नीलकंठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम, तो पहाड़ी पर ड्राइविंग चलाने के लिए ये जो स्लोप का टेस्ट है ये बहुत बढ़िया। इससे क्या है कि ड्राइवर भी सेफ रहेगा ये टेस्ट देकर और पैसेंजर भी सेफ रहेगा। खबर सहारनपुर से है, जहां विद्युत कार्य में सुधार एवं जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत घोटालेबाजी के विरोध में किसान मजदूर संगठन की ओर से किए गए आंदोलन के तहत अधिकारियों के आश्वासन पर मुजफ्फरनगर में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने अनशन समाप्त कर जिला अधिकारी कार्यालय पर बैठे युवा इकाई के पदाधिकारी
पदाधिकारियों का अनशन समाप्त करते हुए अधिकारियों को चेताया कि 1 सप्ताह के भीतर योजना के घोटालेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो कमिश्नर कार्यालय पर तालाबंदी की जाएगी। जल जीवन मिशन और विद्युत कार्यों में सुधार किए जाने के लिए लगातार मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में आंदोलन किया गया। नगर मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार की मौजूदगी में युवा इकाई के पदाधिकारियों का अनशन समाप्त हुआ। जिला अध्यक्ष ठाकुर अजब सिंह सभी युवा इकाई के पदाधिकारियों का हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। देखिए, मंडल में धरना था शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, और यहाँ हमारी कमिश्नरी है और इन बच्चों ने बड़ा साहस का काम करा कि भाई ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और सरकार का भी यही कहना है कि भाई भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। एक योजना आई थी RDSS विद्युत सुधार योजना, सहारनपुर मंडल के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट आया था, लेकिन बड़े घोटाले के साथ सारी व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया गया, कोई सुधार नहीं हुआ। जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा घोटाला कर लिया गया। हर घर जल, हर घर नल तो क्या पहुंचाते, हर घर कीचड़ को पहुंचाने का काम करा, सड़कें पाड़ दी गई, आज वहां कीचड़ है, पानी कहीं पहुंचा नहीं है, बिजली में कोई सुधार हुआ नहीं है। चकबंदी चरम सीमा, चकबंदी भेड़ चढ़ गई इस भ्रष्टाचार की, इसलिए चाहे वो गोवंश हो, सारी समस्याएं चकबंदी से लगा के बिजली तक, और बिजली से लेकर सड़क तक, और सड़क से लेकर नहर तक, सारी ये लड़ाई थी मंडल की। पूरे प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। कल अलीगढ़ में मेरी पंचायत है, अलीगढ़ में भी यही आंदोलन है, क्योंकि ये पूरे प्रदेश देश का घोटाला है। अलीगढ़ में कल इस भी आंदोलन है, और यहाँ सहारनपुर में आज क्योंकि जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर और यहाँ के अधिकारियों से बात हुई तो 8 दिन के लिए धरने को समाप्त करा गया, भूख हड़ताल समाप्त करी गई और लड़ाई जारी रहे। खबर कन्नौज से है, जहां पति के बहनोई के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी पति ने सच्चाई कबूली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेज दिया है। आरोपी ने निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई ईंट हसिया को पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि बहनोई ने ईंट से और पति ने हसिये से काटकर पत्नी की हत्या की थी। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के कचाटीपुर गाँव का ये मामला बताया जा रहा है। चलिए एक नजर उत्तराखंड के मौसम पर डालते हैं, जहां इन दिनों मौसम का मिजाज बदलता हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश के चलते तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी लेटेस्ट मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आज सोमवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश की संभावना है। वहीं पर्वतीय इलाकों में झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश और बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है।